नमस्कार दोस्तों, चलिए मेरे साथ एक और यात्रा पर, एक और ट्रैक पर। और वह यात्रा है उत्तराखंड के 4 धामों में से एक श्री गंगोत्री धाम की। इन चारों धामों की यात्रा करने से पहले सबसे पहले हमें हरिद्वार पहुंचना पड़ता है, जहां पर हर किसी बड़े शहर से ट्रेन और बस आती जाती रहती हैं। इसी कारण मैं भी चंडीगढ़ से चलकर सुबह तकरीबन 5:30 बजे हरिद्वार पहुंच गया। इतनी सुबह होने के बावजूद भी हर की पौड़ी पर बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे प्रमुख घाट है और उसका कारण यह है कि समुद्र मंथन के समय यहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। प्रातःकाल जो गंगा मैया की आरती होती है उसका समय 6:30 बजे है, जिसे शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी रह गए थे। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी गंगा जी में 2 डुबकियां लगाई। सुबह होने के कारण पानी भी बहुत ठंडा था। जैसे ही 6:30 हुए, मैंने उधर से गंगा मैया की डोली को आते हुए देखा, जिस कारण आरती वाली जगह पर भी काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। जैसे ही गंगा मैया की आरती की धुन बजी तो उस समय माहौल एक अलग सा अनुभव दे रहा था। चारों दिशाओं में हर हर गंगे, जय मां गंगे की गूंज सुनाई दे रही थी। जिस आरती से मां गंगा की आरती की जाती है वह भी बहुत विशाल थी। मैं गंगा माता से यह प्रार्थना मन ही मन में कर रहा था कि मेरी गंगोत्री और गोमुख जी की यात्रा निर्विघ्न संपूर्ण हो जाए, क्योंकि अभी मेरा सफ़र बहुत लंबा था। हरिद्वार से गंगोत्री की दूरी तकरीबन 290 किलोमीटर है और श्री गंगोत्री धाम से गोमुख जी की दूरी पैदल तकरीबन 18 किलोमीटर है। हरिद्वार से गंगा माता से आज्ञा लेकर मैं आगे अपनी यात्रा की तरफ बढ़ चला। मेरे रास्ते के ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, क्योंकि मौसम एकदम बिल्कुल साफ और खुला था। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, इसीलिए हर शहर, हर गली में कोई ना कोई मंदिर जरूर है। मेरी यात्रा अभी काफ़ी लंबी थी और समय का अभाव भी था, इसीलिए मैं ऋषिकेश में नहीं रुका। ऋषिकेश से तकरीबन 175 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरकाशी नामक शहर आता है। यह भी बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी है। हरिद्वार और गंगोत्री जी के रास्ते में आने वाला यह सबसे बड़ा शहर है। गंगोत्री जी के रास्ते में आने वाला मुनेरी डैम भी बहुत ही अच्छा एवं प्रसिद्ध डैम है। इसी कारण हर एक यात्री यहाँ पर रुके बिना आगे नहीं बढ़ता। मैं भी अपने साथियों के साथ थोड़ी देर यहाँ पर रुक गया। मैं जैसे ही अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करने के लिए बढ़ता था, कोई ना कोई मंदिर रास्ते में आ ही जाता था और वह देखने में इतना सुंदर होता था कि उसको देखे बिना आगे बढ़ने की मेरी इच्छा नहीं होती थी। अब यह जो आप वीडियो में एक मंदिर देख रहे हैं, यह गगनानी नामक शहर में है, जिसे गंगा माँ की नानी का घर भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है, जो व्यक्ति गंगोत्री जी में ठंडे पानी से नहीं नहा सकता, वह अगर इस कुंड में नहा ले और गंगोत्री जी में जाकर अपने आप को छींटा मार ले तो उसकी यात्रा और नहाना संपूर्ण माना जाता है। जब हम मुख्य मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो हमें वहां से यह गर्म पानी निकलता हुआ भी दिखाई देता है।
अब यह जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम प्रकटेश्वर पंचानन महादेव मंदिर है और यह मंदिर मेहर नामक गांव में बना हुआ है। इस मंदिर की खोज सन 1999 में की गई थी और इस मंदिर की कुल 107 पौड़ियां हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने के लिए प्रसाद आपको नीचे से ही लेना पड़ता है, ऊपर कोई प्रसाद की दुकान नहीं है। मंदिर में पहुंचने का रास्ता भले ही छोटा है, परंतु जाता है एकदम हरियाली और घने जंगल के बीच में से है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। इस जगह भगवान भोलेनाथ सहपरिवार सहित एक छोटी सी गुफा में विराजमान है। भगवान भोलेनाथ और बाकी सभी देवताओं के दर्शन करने के लिए मैं पंडित जी के पीछे पीछे गुफा में उतर गया। हाँ, गंगा और यमुना का संगम, और ये सामने शिवलिंग है और ये लकीर लकीर से जो दिख रही है साफ होने वाला शेषनाग, ठीक है। इसके बाद एक गरुड़ महाराज जी है ऊपर, जहाँ पे टार छिल रही है। ये गंगा का वाहन मगरमच्छ है। ये पूरा कैलाश पर्वत है। ये गणेश जी है, ये सूंड है, ये कान है, ये इनका वाहन चूहा है, लाल लाल चूहा दिख रही और पीछे पूंछ भी है, ठीक है। और ये शंकर भगवान जी है, पंचमुखी शिव, जिसके 5 मुंह हैं, 3 ऊपर है, 1 2 3 4। बोले पंचानन महाराज की जय। रास्ते में हमें पायलट बाबा का आश्रम भी आता है, पर समय का अभाव होने के कारण मैं वहां पर नहीं रुक पाया। इसके पश्चात जो आगे मेरे रास्ते में जगह आई, उसका नाम था हर्षिल। यह छोटा सा गांव है और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है। यह गांव इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि 1985 में राज कपूर द्वारा राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग इसी स्थान पर की गई थी। जो डाकघर फिल्म में दिखाया गया था, वह आज भी वैसा का वैसा वही है, जिसे देखने के लिए बहुत से सैलानी आज भी आते हैं। हर्षिल गांव को देखने के पश्चात मैं आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। आगे मैंने जिस जगह को देखना था, उस जगह का नाम था गर्तांग गली। इस जगह पर एंट्री करने की फीस 150 रुपये है। यहाँ पर देवदार की लकड़ी की बहुत सुंदर सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। पुरातन काल में भारत और तिब्बत के बीच इसी जगह से व्यापार किया जाता था। उस समय यह रास्ता बिल्कुल कच्चा था। इस गर्तांग गली का रास्ता आम जनता के लिए सन 2021 में खोला गया। इससे पहले इस रास्ते का प्रयोग आर्मी द्वारा ही किया जाता था। अब गर्तांग गली की लंबाई कुल 1036 मीटर है और चौड़ाई 1.8 मीटर है। मैं अपने साथियों के साथ गंगोत्री के लिए जा रहा था। रास्ते में देखिए आप कितना जाम लगा पड़ा है गाड़ियों का, एक के बाद एक गाड़ी आपको दिखाई दे रही है। सभी यात्री फोटोग्राफी में मस्त हैं और व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है पड़े हैं, बादल छाए पड़े हैं, आकाश एकदम ब्लू है और देखिए पहाड़ ऊंचे ऊंचे, बर्फ के पहाड़ भी दिखाई देने लग गए हैं। हर्षिल से तकरीबन गंगोत्री धाम 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है और जो इसका रास्ता है वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहीं से आगे हमें बर्फ के पहाड़ भी दिखाई देने लग जाते हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अब मैं पहुंच गया हूँ हीना चेक पोस्ट पे। यहाँ पे मेरा आधार कार्ड ले लिया इन्होंने। अब मेरी पल्स रेट और बीपी वगैरह चेक करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे।
8585। सुबह हरिद्वार से चले थे मैं और मेरे साथी, ये खड़े हैं सारे देखिए। अब हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम में। ये देखिए आप सामने नज़ारा, ये पार्किंग है आपको दिखाई दे रही है। लेते हैं गंगा मैया का नाम और चलते हैं अपने होटल मंदाकिनी की तरफ। हरिद्वार से सुबह चलकर मैं तकरीबन शाम के 6 बजे गंगोत्री धाम पहुंच गया था। मुख्य मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले पार्किंग आती है और उसके बाद किसी भी प्राइवेट गाड़ी को अंदर एंट्री नहीं होने दिया जाता। इसीलिए मैंने और मेरे साथियों ने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी और अपने होटल मंदाकिनी की तरफ पैदल ही आगे बढ़ चले। मैं गंगोत्री धाम में जितनी भीड़ की अपेक्षा कर रहा था उससे भीड़ बहुत ही कम थी। गंगा मैया के मंदिर और मेरे होटल मंदाकिनी का रास्ता एक ही था, इसीलिए मैं रास्ते में पड़ती दुकानों को देखता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मेरे रास्ते में प्रसाद की दुकानें और बैग और गर्म कपड़ों की दुकानें आ रही थी। मंदिर से पहले मेरा होटल आना था, इसीलिए मैंने वहां पर पहुंचकर पहले अपना बैग रखा और मुंह हाथ धोकर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गया, क्योंकि मैं मंदिर में शाम की आरती देखना चाहता था। मंदिर के पास पहुंचते ही सबसे पहले मैंने मंदिर की एक परिक्रमा लगाई। गंगोत्री धाम में जो माँ गंगा जी का मंदिर है वह बिल्कुल सफ़ेद रंग का है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस मंदिर पर जो लाइटें लगाई हुई हैं रात होने के कारण वह भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। श्री गंगोत्री धाम जी के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं और दीपावली के अगले दिन भाई दूज के दिन इन्हें बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दीपावली के पश्चात यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लग जाती है। और इन दिनों में माँ गंगा जी का विग्रह मुखवा गांव में ले आया जाता है और 6 महीने यहीं पर माँ गंगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस मुखवा गांव को मुखी मठ भी कहा जाता है और इसे गंगा माँ का मायका भी कहते हैं। आपसे बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब समय आरती का हो गया। कीजिए माँ गंगा जी की आरती के दर्शन। हरिद्वार से लेकर श्री गंगोत्री धाम तक मेरे रास्ते में जो जो मुख्य स्थल आए वह सभी मैंने आपको अपनी इस वीडियो में दिखा दिए। और अगर आप गंगोत्री धाम आते हैं और वहां पर कौन कौन से स्थान देखें, उन सभी की जानकारी के लिए मेरी अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।